जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी 29 जुलाई के दिन होगी, क्योंकि उसका प्रारंभ प्रातः काल हो रहा है। और धर्मशास्त्र के अनुसार अगर बात करूं तो देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और भगवान श्री हरि विष्णु इस माह से, इस दिन से 4 माह के लिए, जिसे चतुर्मास कहते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। कहूं तो सागर में यानी कि जल में विश्राम करते हैं। परंतु इस बार 5 माह का चतुर्मास रहेगा, यानी कि 29 जून से प्रारंभ होकर 23 नवंबर में ये देव उठनी एकादशी आएगी। कहा जाता है, अगर शास्त्रों की बात करें तो इस दिन भगवान जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो हमें और अधिक धर्म कर्म की ओर जाना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। जिस समय भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं और उस समय यदि उनके मंत्रों का जितना भी अधिक जाप किया जाता है उसका सहस्त्र गुणा होकर फल मिलता है। देवशयनी एकादशी से प्रारंभ करके आप एक नियम बना सकते हैं कि हमें प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है। हमें पूरे इन 5 महीने के अंदर किस चीज का दान करना है, किस प्रकार पूजा करनी है, प्रतिदिन एक पीला फूल ही अर्पित करना है, प्रतिदिन तुलसी जी में दीपक ही अर्पित करना है। ये सारी चीजें आप अपने मन में धारण कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं और उसके बाद आप कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु देवशयनी एकादशी है, भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जाने वाले हैं, पृथ्वी का संचालन भगवान सदाशिव करने वाले हैं। सावन का माह भी प्रारंभ हो चुका जाएगा, 4 जुलाई में सावन का माह भी प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है भगवान श्री विष्णु सदाशिव भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए? तो सबसे पहले तो जो एकादशी की बात करूं, देवशयनी एकादशी है। आप अगर किसी और एकादशी में व्रत करते हैं या नहीं करते हैं तो इसमें व्रत कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर लें तो पूजा पाठ तो जरूर कर लें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर आपको घर में समस्त सुखों की प्राप्ति चाहिए तो आज के दिन केसर युक्त दूध में जरा सा केसर डालकर आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास दक्षिणवर्ती शंख है तो उससे आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं, नहीं है तो आप पात्र से भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि एक घट यानी कि एक घड़ा यानी कि एक मटका, उसकी स्थापना अगर आप करते हैं इन 4 माह के लिए तो किस प्रकार आपको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है, आपके घर में अपार धन संपदा आती है, भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और सदाशिव की कृपा आपके ऊपर बरसती है। उस एक मटके का उपाय मैं आपको बता ही रही हूँ। उसी के साथ साथ ये भी बता देती हूँ कि यदि ये उपाय करते हैं देवशयनी एकादशी के दिन आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बीच में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से परेशान है, कोई दिक्कत है, नहीं कर सकते हैं तो तब आप कर लेंगे तो भी आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी, घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। उसके साथ साथ गुरु ग्रह कुंडली में अगर कमजोर है तो गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होगा। आपको करना क्या है, आप देवशयनी एकादशी के दिन इस कार्य को कर सकते हैं या किसी भी दिन। आपको 3 मटकी लेनी है, मटकी या मटके, जितना भी आपके जैसी सामर्थ्य आपको जैसा मिल जाए। ये वीडियो मैं समझती हूँ एक दिन पहले तो आपको जरूर मिल जाएगी, 28 तारीख में, क्योंकि देवशयनी एकादशी 29 तारीख में है। तो इसलिए आप लेकर आइएगा, व्यवस्था बनाइएगा। ढक्कन उसके ऊपर जरूर होना चाहिए, ढक्कन वाला मटका या मटकी आप लेकर आइएगा। उसे स्वच्छ जल से आप पवित्र करके रख लीजिएगा पहले ही, या उसी दिन भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी, क्योंकि प्रातः काल का जो मुहूर्त है वो सुबह 29 तारीख में प्रातः 3:18 से एकादशी होगी प्रारंभ, जो कि पूरे दिन रहने वाली है। इसलिए आप इस एकादशी पर जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं, पूरे दिन के लिए भी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने बोला आपको 3 मटकी या मटके लेकर आने हैं, ढक्कन वाले कोरे मटके बाजार से लेकर आने हैं। उन 3 मटकों में आपको क्या करना है कि एक मटके में, मतलब तीनों को धो लीजिएगा, पहले थोड़ा थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिएगा, थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा और उसके अंदर एक एक सिक्का डालिएगा। एक मटका इनमें से मैं आपको बताऊं मंदिर में रख कर आना है, एक मटका पितरों के निमित्त पीपल वृक्ष के नीचे रख कर आना है, एक मटका या तो अपने घर के मंदिर में या अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में आपको स्थापित करना है।
ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप चाहें तो उसमें चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, आप चाहें तो उसमें कॉइन डाल सकते हैं, पैसों का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का। अगर 5 रुपए का सिक्का डालते हैं जो कि पीले रंग का होता है तो अति श्रेष्ठ रहता है। तो आपको इस तरह से कुछ भी आप उसमें डालेंगे, पहले आप गंगा जल डालेंगे, फिर उसमें एक कॉइन डालेंगे, फिर उसमें आप एक साबुत हल्दी की गांठ डालेंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, साबुत हल्दी की गांठ उसके बाद डालेंगे। एक चुटकी में, बस केवल चुटकी में लेकर गुड़ या शक्कर डालेंगे, एक ही चुटकी आप उसमें हल्दी डालेंगे। मैं चीजें आपको फिर से बता देती हूँ। गंगा जल सबसे पहले डालेंगे, फिर एक आप उसमें कोई कॉइन डालेंगे, ठीक है, सिक्का डालेंगे, 5 रुपए का सिक्का पीला डालें तो अति उत्तम रहेगा। एक हल्दी की गांठ डालेंगे उसके अंदर, एक चुटकी सिर्फ आप उसके अंदर गुड़ या शक्कर डालेंगे और एक ही चुटकी आप उसके अंदर हल्दी डालेंगे। फिर उसके अंदर आप जल भर देंगे, ढक्कन को लगा देंगे। आप उसके बाहर स्वास्तिक बना देंगे, पूर्ण रूप से स्वास्तिक बना देंगे, वो भी हल्दी से, ठीक है। जो आपने तैयार किया है मटका, उसके कंठ पर कलावा बांध दीजिएंगे। कंठ मतलब मुंह जो कलावे उसका होता है, मटके का घेरा ऊपर का, उसमें आप वो बांध देंगे कलावा, ठीक है। अब आपने 3 मटके ये तैयार कर लिए, ये आप अपने घर में ही कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए पीले फूल से, पीले फल से, पीले वस्त्र से, और अपनी मंगल कामना आप उनके सामने, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप रखिए। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको बताऊं। जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा के लिए जल में चले जाते हैं, समुद्र में वास करते हैं, उस प्रकार आपने एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का लेकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अपने हिसाब से शयन कराया है। आप ये बात समझिए, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है, और अगर जो मेरे कुछ बच्चे अब्रोड में रहते हैं या मुंबई के आसपास कहीं रहते हैं और उन्हें समुद्र का जल मिल जाता है, तो मैं क्या ही बोलूं आपको, तो उसमें आपको थोड़ा सा समुद्र का जल भी डाल देना है, ठीक है। फिर आपने वो कलश एक मंदिर में आपने पूजा की, खूब अच्छे से मन से पूजा की, भाव से पूजा की, पूरी श्रद्धा से पूजा की और पूरे विश्वास से पूजा की कि मैं 4 महीने के लिए या 5 मतलब 23 नवंबर में देव उठनी एकादशी है, तो 23 नवंबर तक के लिए आप उसको स्थापित कर रहे हैं। सब कुछ बोलते हुए, जो भी आपकी श्रद्धा है, उनके ढक्कन के ऊपर अगर आपके पास कुछ फल बने, पीले रंग का फल बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो एक फूल रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक जो मटका है वो तो मंदिर में रख कर आना है। मंदिर में जो भी सार्वजनिक रूप से बने हुए मंदिर है उसमें रख कर आ जाइएगा। एक मटका आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखना है, अपने पितरों के निमित्त, अपने देवताओं के निमित्त और भगवान के निमित्त, ठीक है। तीसरा मटका जो आपके घर के मंदिर में रह गया, आप 2 मटके लेके बाहर जा सकते हैं, एक मंदिर में रख देंगे, एक पीपल वृक्ष के। और अगर दूर मंदिर है और पीपल वृक्ष अलग है तो पहले एक मटका लेके जाइए, मंदिर में रख कर आइए, मंदिर में भगवान जी के समक्ष रख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा मटका लेके जाइएगा, वो आप पीपल वृक्ष के नीचे स्थापित करके आ जाइएगा। तीसरा मटका आपको अपने घर के मंदिर में या घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख देना है, वो वहीं स्थापित रहेगा। थोड़ी ऊंचाई पर रख दीजिएगा, बच्चों का हाथ ना लगे, आपका हाथ ना लगे, वो खंडित ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। जब आप उस मटके को अपने घर में स्थापित करेंगे तो उसके नीचे कुछ दाने चावल के डाल दीजिएगा, नहीं तो गेहूं के डाल दीजिएगा। और आपको ऐसा लगता है कि हम चावल गेहूं के दाने रखेंगे तो कहीं कोई कीड़े या चींटी इत्यादि न लग जाएं, आपको वहां से सामान हटाना ना पड़ जाए, तो सिर्फ खाली फूल की, पीले फूल की पत्तियां रख दीजिएगा कलश के नीचे। मतलब कहने का मेरा है, मतलब कुछ भी रख दीजिएगा, नहीं तो पीले रंग का कागज या कोई पीले रंग का वस्त्र का टुकड़ा, कपड़े का पीस आप पीले रंग का रख दीजिएगा और फिर उस कलश को आप स्थापित कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला के जाप का संकल्प लीजिएगा कि जितने महीने ये चातुर्मास रहने वाला है, इन महीनों में मैं प्रतिदिन जो भी आप संकल्प लें कि मैं क्या कहते हैं 1 माला करूंगी या 21 बार या 31 बार, ये तो 21 और 31 बार तो अगर आप कोई सामने वाला बात कर रहा है तो मानसिक जाप आप यूं भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर तबीयत है या कहीं तबीयत खराब है, आप बाहर गए तो आप मानसिक जाप कर सकते हैं। तो 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की आप जाप करने का सिर्फ इतना सा ही। यूं तो चातुर्मास में बहुत सारे दान की चीजें हैं, बहुत सारे काम है, मांगलिक कार्य नहीं होंगे लेकिन धार्मिक कार्य होंगे, पूजा के कार्य होंगे, हवन होगा, पूजन होगा। जितना ज्यादा आप मजबूत कर सकते हैं उस दौरान अपनी पूजा को आप कर सकते हैं, उसका सहस्त्र गुना होकर फल मिलता है।
तो ये सारा कार्य आप कर लीजिएगा। लेकिन एक मटके का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर किसी कारण से देवशायिनी एकादशी पर आप इस उपाय को न कर पाए किसी भी कारण से, फिर अन्य एकादशी आएंगी, किसी फिर दूसरी एकादशी पर कर लीजिए। हर माह में 2 एकादशी आनी है, फिर किसी दूसरी एकादशी पर आप इस उपाय को कर लीजिएगा। लेकिन भाग्यशाली होंगे वो लोग जो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त उनकी शयन के समय में, यानी कि जिस दिन उनका शयन योग निद्रा में जाने का समय है, उस समय में अगर आप ये कर देते हैं तो मैं आपको क्या बोलूं, आपके मन के भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी पूजा, आपका विश्वास, आपका ग्रह दोष, आपका कुंडली दोष, आपका वास्तु दोष, आपके घर में होने वाले कलेश, लड़ाई झगड़े, धन का अभाव, दिमागी परेशानियां, मानसिक परेशानियां, शारीरिक व्याधियां, सारी की सारी दूर हो जाएगी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से। तो इस कार्य को आप अवश्य से कर लीजिएगा। हाँ, सावन की सीरीज आपके लिए तैयार हो रही है, आने लगी है, आती रहेगी। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ उसमें, लेकिन फिर भी अभी समय बाकी है, इसलिए मैंने फटाफट से आपके लिए ये ऑडियो बना दी है। तो आप जल्दी से इस कार्य को 29 तारीख के लिए कर लीजिएगा। बहुत अधिक व्यवस्था नहीं करनी, सारा सामान आपके घर में होगा, आपकी किचन में होगा, आपके मंदिर में होगा।